राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से आरोप लगाए कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसके बाद में आज राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक किया गया, वो मकान ढूंढा गया जिस मकान को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि इस एक मकान के एड्रेस पर 80 वोट बने हुए हैं। उस पर बाकायदा आज रिपोर्टर गया, वो मकान देखा और उस मकान में रहने वाले लोगों से पूछा कि तुम कब से रह रहे हो, ये मकान किसका है। तो उस आदमी ने क्या बताया उस रिपोर्टर को, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। और दूसरी बड़ी खबर कि अब कांग्रेस ने सड़कों पर इसके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी ने कल कहा कि एक मकान के एड्रेस पर 80 वोट थे। अब जब 80 वोट की हम बात करते हैं किसी मकान में, तो इसका मतलब यह है कि उस मकान के अंदर तभी 80 वोट हो सकते हैं जब 200-250 लोग वहां पर रह रहे हो। क्योंकि कोई भी एक सामान्य मकान होता है तो उसमें 2 वोट अगर होते तो समझा जाता है कि उसमें 4 लोग रह रहे हैं, यानी 2 मियां बीवी खुद और 2 उनके बच्चे। अब अगर 80 लोगों के वोट किसी मकान में हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि उनके बच्चे वगैरह मिला करके, माँ बाप वगैरह मिला करके करीब 200-250 लोग होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? देखिए जरा एक बार इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखिए आप, फिर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर वो उस मकान में पहुंचे जहां पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस मकान के अंदर 80 लोगों के वोट है। बहुत छोटा सा एक कमरा है और इस कमरे में रिपोर्टर पहुंचे तो उनको यहां पर क्या दिखा, कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने जो दावा किया था 80 लोगों को लेकर के, क्या दावा था एक बार पहले वो सुनिए। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं। मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। अब सुनिए राहुल गांधी ने दावा किया और रिपोर्टर को जमीन पर क्या मिला, इस बात को सुनिए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि एक ही पते पर दर्जनों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक उदाहरण दिया, हाउस नंबर 35 मुनी रेड्डी गार्डन, जहां 80 लोग वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। जब इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के बताए पते पर पहुंचे तो वहां पर पाया कि हाउस नंबर 35 में छोटा सा कमरा है जहां सोने के लिए अलग अलग बेडरूम तक नहीं है। बमुश्किल 2 लोग इस कमरे में रह सकते हैं। रिपोर्टर ने यहां रहने वाले दीपांकर से बात की। तो रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे तो उनको एक बहुत छोटा सा कमरा दिखा, बहुत मामूली से एक कमरा जिसके अंदर मुश्किल से 2 आदमी रह सकते हैं। लेकिन यहां पर 80 लोगों के वोट कार्ड का जो पता था वो यही कमरा था। अब कौन करवा रहा था, इस बात को जरा सोचिए। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी वोट बनवाएं और अपना जो एड्रेस है वो कहीं पर ऐसी गुमनाम जगह पर दे दें, अपना खुद का एड्रेस रखेंगे। लेकिन इस कमरे का एड्रेस था, 80 लोगों की वोट थी। रिपोर्टर ने पूछा आप यहां किराए पर रहते हैं, तो दीपांकर की तरफ से कहा गया कि हां मैं किराए पर रहता हूं। रिपोर्टर ने कहा कि यह घर किसका है? दीपांकर ने कहा कि जयराम रेड्डी का घर है ये। फिर उसके बाद में कहा कि वो कौन है, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो शख्स की तरफ से कहा गया, दीपांकर की तरफ से, कि वो पता नहीं है, मैं तो 1 ही महीने पहले यहां पर आया हूं। रिपोर्टर ने कहा कि इसके पहले कौन यहां पर रहता था, आपको क्या पता है? तो शख्स ने बताया कि वो तो मकान मालिक ही बता सकते हैं।
रिपोर्टर ने इसके बाद में घर के मालिक जयराम रेड्डी से फोन पर बात की। रिपोर्टर ने कहा कि सर आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी या कांग्रेस से? तो जयराम रेड्डी ने कहा कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं सिर्फ चुनाव के दौरान वोट डालता हूं। रिपोर्टर सवाल करता है तो आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और किसी पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं? जयराम रेड्डी की तरफ से फिर कहा गया कि नहीं, करीब 10 साल पहले मैंने यह घर किराए पर दिया था, जो भी यहां रहता था उसने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया, कुछ समय के बाद सब एक एक करके यहां से चले गए। तो रिपोर्टर की तरफ से कहा गया लेकिन आपको चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, अभी भी वोटर लिस्ट में इस पते पर 80 लोगों के नाम दर्ज है, अब वो भी वोटर लिस्ट में है, इस पते से जुड़े हुए 80 लोग दिखाए जा रहे हैं। जयराम रेड्डी की तरफ से कहा गया लेकिन उनमें से कई लोग यहां से जा चुके हैं, कुछ तो अपने गांव वापस चले गए, चुनाव के दौरान कुछ लोग वापस आकर के वोट डालते हैं, कुछ वोट रद्द भी हो जाते हैं। समझिए जरा अब इस बात को। यहां पर जो है रिपोर्टर उस कमरे में गए, रिपोर्टर ने कमरे में जाकर के देखा कि यहां पर कितने लोग रहते हैं, तो वहां पर एक शख्स मिला दीपांकर नाम का, और दीपांकर नाम का ये शख्स कहता है भैया मैं तो यहां पर किराए पर रहता हूं, जो कुछ बता पाएंगे मकान मालिक बताएंगे, मैं तो 1 महीने पहले आया हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया मकान मालिक से बात कराओ। मकान मालिक से बात की तो पूछा कि भाई मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। फिर बोला कि यहां पर 80 वोट कैसे हैं? बोले यहां पर किराए पर लोग रहते थे, लोग आते थे अपना वोट बनवा लेते थे, फिर चले जाते थे, फिर आकर के वोट डालते थे। क्या आपको लगता है कि हलवा है? ये इत्तेफाक है महज कि 80-80 लोग एक एक कमरे पर आकर के वोट बनवा करके चले जाते हैं। और भला किसी का वोट बनवाने से क्या फायदा है? कोई क्यों वोट बनवाएगा? आधार कार्ड बहुत सारे लोग जो है वो अपना एड्रेस शिफ्ट करवा लेते हैं, लेकिन वोट कोई क्यों बनवाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद में एक दूसरा सबूत देखिए, एक सबूत देखिए। इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर ने बात की और इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक शख्स से बात की। आदित्य श्रीवास्तव वो शख्स है जिसका नाम लेकर के राहुल गांधी ने बताया था कि यह शख्स 4 अलग अलग राज्यों में वोटर है। और इससे जब बात की तो आदित्य श्रीवास्तव ने क्या कहा, ये कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के क्या खुलासा किया था वो आप सुनिए। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। अब सुनिए, जब आदित्य श्रीवास्तव से रिपोर्टर ने बात की तो उस वक्त में आदित्य श्रीवास्तव ने क्या कहा। राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। उसी शख्स से इंडिया टीवी के संवाददाता ने बात की। रिपोर्टर ने कहा कि आपने देखा होगा राहुल गांधी की तरफ से एक दावा किया गया है जिसमें आपका नाम भी कुछ जगह पर शामिल है, इस पर मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। तो आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि सर मैं मूल रूप से लखनऊ से हूं, मेरे माता पिता भी लखनऊ के ही हैं, मैंने वहीं पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, फिर मैं 2009 में मुंबई में शिफ्ट हुआ, इसके बाद में मैंने लखनऊ का वोटर आईडी कार्ड मुंबई में ट्रांसफर करवाया था। रिपोर्टर ने कहा कि ये कब की बात है? तो आदित्य श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया कि ये साल 2017-18 की बात होगी। राहुल गांधी जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें मेरा वोटर आईडी कार्ड का नंबर वही है, मैंने ऑनलाइन फॉर्म के जरिए यह ट्रांसफर करवाया था। फिर 2021 में जब मैंने मुंबई छोड़ करके बेंगलुरु शिफ्ट किया, अब मैं बेंगलुरु में रह रहा हूं, इसके बाद में मैंने वेबसाइट से अपना वोट फिर से मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट करवाया। फिर रिपोर्टर की तरफ से सवाल किया गया, क्या मुंबई छोड़ने के बाद भी आप कभी वहां वोट डालने के लिए वापस आए? तो आदित्य श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया कि नहीं। तो रिपोर्टर ने फिर सवाल किया कि आमतौर पर पुराने रिकॉर्ड सिस्टम से हट जाते हैं, लेकिन आपका नाम चारों जगह से दिखाई दे रहा है। आदित्य श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया कि मैंने ऑनलाइन जाकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना पता अपडेट करवाया है, मैंने कभी डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया। मैं तो यह मान करके चल रहा था कि जब नया आईडी कार्ड मिल जाएगा तो पुराना अपने आप रद्द हो जाएगा। रिपोर्टर की तरफ से कहा गया कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने कई जगहों पर जाकर के वोट डाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि मेरा साफ कहना है कि जब मैंने अपना पता बदल लिया तो मुझे लगा कि पुराने पते से जुड़ा मेरा नाम खुद ब खुद हट जाएगा। मैंने कभी जानबूझ करके 2 जगह वोट डालने की कोशिश नहीं की।
अब देखिए किस तरीके से जो है चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और कायदे से खंगाला जाए, कायदे से, और रिपोर्टर अगर जगह जगह पर जाएं तो सब कुछ निकल करके सामने आएगा। यहां पर राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे हैं, यानी राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सही है। आदित्य श्रीवास्तव का 4 अलग अलग जगह पर नाम है और आदित्य श्रीवास्तव इस बात को खुद से कह रहे हैं कि हां मैं था वहां पर, मैंने तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल दी थी, अब चुनाव आयोग जाने। तो यहां पर गलती चुनाव आयोग की दिखाई दे रही है। दूसरा जो वाकया सामने आया है वो वहां पर कर्नाटका का है और वहां पर भी वो कह रहे हैं कि ये तो किराए का मकान था। मतलब राहुल गांधी सही है, अब वो अपनी तरफ से कुछ भी बात बताए, चुनाव आयोग उस पर कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी का जो दावा है वो कम से कम सही है। ये बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर हमें आप एक बार वोटर लिस्ट दे दें तो उसके बाद में हम बता देंगे कि कौन कौन सी सीटों पर कहां कहां पर चोरी हुई है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। ಈ ಕಳ್ತನ और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मुझे केवल यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, यह सवाल हर किसी को पूछना चाहिए, यह सवाल इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां पूछ रही है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। मंत्री पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं। ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर के दावे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीट पर भी धांधली हो सकती है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि यह मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उसके बाद में रिपोर्टर जगह जगह पर जा रहे हैं और रिपोर्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दावे में दम है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर निकल करके सामने आई मुंबई से और मुंबई कांग्रेस ने रास्ता रोको अभियान के तहत राहुल गांधी की बातों को सड़क पर रख करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अरे मी कसा उभा आहे संजय 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 हे मनोज मनोज तू पकड राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक एक लोगों को पकड़ पकड़ करके बताएंगे कि ये क्या हो रहा है और जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको एक एक को पकड़ पकड़ करके सजा दिलवाएंगे।
यानी बताने का काम और सजा दिलवाने का काम। तब तक राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत लंबा खींचेगा और देखते हैं कि अभी इसमें क्या क्या सामने आना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।